नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, आप सबका मैं प्रसार शिक्षा निदेशालय में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रसार शिक्षा निदेशालय एवं इसके 8 कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने में एक कड़ी का काम करते हैं। इसके लिए प्रसार शिक्षा निदेशालय और इसके कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रशिक्षण शिविर, किसानों के खेतों पर परीक्षण लगा करके, किसान गोष्ठी का आयोजन करके, किसान मेलों में प्रदर्शनियां लगाकर, खेत दिवस का आयोजन करके, रेडियो और दूरदर्शन वार्तालाप द्वारा हम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तकनीकों को किसानों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए विभिन्न विषयों पर, जैसे कि फसल उत्पादन में हम गेहूं की खेती कैसे करते हैं, मक्की की खेती कैसे करते हैं, तिलहनी, दलहनी फसलों की हम खेती कैसे करते हैं, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन की सफल खेती हम कैसे करते हैं। इसके अतिरिक्त हम किसानों को पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी इत्यादि विषयों पर समय समय पर किसानों को विश्वविद्यालय द्वारा विकसित तकनीकों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। प्रसार शिक्षा निदेशालय का अपना म्यूजियम भी है, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा विकसित तकनीकों को इस म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है और इसमें किसान काफ़ी संख्या में लाभान्वित हो रहे हैं। प्रसार शिक्षा निदेशालय का अपना एक कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र भी है, जिसमें किसानों को न केवल विकसित तकनीकों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, बल्कि जो कृषि उत्पाद है, विश्वविद्यालय द्वारा विकसित उत्पाद है, जैसा कि उन्नत किस्मों के बीज, कृषि साहित्य और पशुओं के लिए मिल्क राशन, मिनरल मिक्सचर और पशुओं के चॉकलेट इत्यादि उत्पाद किसानों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। एडिक सेंटर में हमारा एक विश्वविद्यालय का किसान कॉल सेंटर है, जिसको कह सकते हैं हम, उसका हेल्पलाइन नंबर 01894 230-230-395 है, यानी कि 01894 230 395। किसान इस हेल्पलाइन नंबर द्वारा भी उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसान ने हमारे वहाँ किसान प्रौद्योगिकी सेंटर में, केंद्र में जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वो किसान की कॉल उठाते हैं और जो भी उनकी समस्या है उसका हम उसी समय
निवारण करते हैं। अगर सपोज करो कि वहाँ के हमारे जैसे डॉक्टर विशाल डोगरा हैं, वो इसके इंचार्ज हैं, और एक कोई किसान पशुपालन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हम उसका नंबर नोट करते हैं और किसान की डायरेक्ट बात उस फ़ोन पर उस वैज्ञानिक द्वारा उसकी बात हम करवाते हैं। इस तरह हम किसानों की जो भी कृषि संबंधी समस्याएं हैं उनको दूर करते हैं। और जैसे कि अगर कोई किसान कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र में आते हैं और उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, जाना नहीं पड़ता, तो सभी जानकारियां हम इस किसान केंद्र पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किसान पोर्टल की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें किसान अपनी कृषि संबंधी समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं और इस किसान पोर्टल पर ही किसानों की समस्याओं को दूर किया जाता है ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सके। प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र की एक वैज्ञानिक सलाहकार समिति है और इसकी एक बैठक साल में एक बैठक प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र की आयोजित की जाती है। यानी कि हम 8 बैठकें जो कृषि वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठकें हम आयोजित करते हैं ताकि जो चल रही कार्यक्रम हैं उनका अवलोकन कर सकें और किसानों के हित में नए कार्यक्रमों को हम शामिल कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे 8 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित किए गए हैं और इन कृषि विज्ञान केंद्रों का अपना मैंडेट है। जैसे कि जो हमारे जनजातीय क्षेत्रों में लाहौल स्पीति के कुकमसेरी में जो हमारा KVK है वो एक्जोटिक वेजिटेबल्स पर काम कर रहा है। बाकी जो हमारे धौला कुआं, ऊना, बिलासपुर, इन कृषि विज्ञान केंद्रों में दलहनी एवं तिलहनी फसलों पर काम किया जा रहा है। और जो हमारे 2 कृषि विज्ञान केंद्र बजोरा और धौला कुआं में प्राकृतिक खेती पर पिछले 2 साल से काम चल रहा है और किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रसार शिक्षा निदेशालय में फार्मर फर्स्ट का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो हमारे बैजनाथ तहसील में धरेड़ पंचायत है और साथ में इसके साथ लगती हुई पंचायतों में ये फार्मर फर्स्ट का प्रोजेक्ट वो हमने वहाँ इम्प्लीमेंट किया है। पहले जो उस क्षेत्र में किसान बरसात के मौसम में या खरीफ के मौसम में मक्की या चावल लगाते थे और जो रबी सीजन में वो गेहूं का उत्पादन करते थे, परंतु देखा गया है कि जब से ये हमने फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम वहाँ इम्प्लीमेंट किया है उससे किसानों की आर्थिकी जो इनकम काफ़ी बढ़ी है। किसान क्रॉप डाइवर्सिटी की तरफ बढ़े हैं, वो अब सब्जी उत्पादन भी कर रहे हैं और किसानों ने एकीकृत कृषि प्रणाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अडॉप्ट किया है। जैसे कि वो फसल के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं और मशरूम की खेती भी कर रहे हैं। अभी मैं पिछली बार 1 महीने पहले वहाँ मैंने भ्रमण किया, देखा, विजिट किया, तो एक किसान ने अपने छोटे से एक कमरे में 100 मशरूम के बैग लगाए थे और उसमें मुझे मालूम हुआ कि भी जो नेट इनकम है, शुद्ध मुनाफा वो है
वो 30 से 35 हज़ार वो 3-4 महीनों में। तो इस प्रोजेक्ट से मैं ये कह सकता हूँ कि किसानों को काफ़ी मुनाफा हुआ है, काफ़ी इनकम, उनकी जो अर्थ की काफ़ी सुधरी है और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। इसके अतिरिक्त अभी पिछले महीने मनेज हैदराबाद ने हमारे प्रसार शिक्षा निदेशालय में एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर की स्थापना की है, जिससे जो हमारे पढ़े लिखे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स उनको हम यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे और इसके साथ ही हमने जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम एक MOU भी साइन कर रहे हैं, जिससे कि उनको जो अपना इनपुट सेंटर खोलने के लिए मदद मिल सके। आपके द्वारा ये जो मैगजीन है फसल क्रांति, मैं इसमें देख रहा हूँ कि जो डिफरेंट जो अलग अलग चैप्टर जो इसमें दिए गए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये मैगजीन किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी और किसानों को कृषि संबंधी जानकारियाँ ये किसानों को उपलब्ध करवाएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि किसान अधिक से अधिक इस फसल क्रांति मैगजीन की सदस्यता ग्रहण करें, ताकि अधिक से अधिक कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकें। आप इस प्रसार शिक्षा निदेशालय में आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।